मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने बहुत शांत शब्दों में एक ऐसी बात कही थी जिसने मनुष्य के पूरे जीवन को समझने की दिशा बदल दी। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य किसी उपदेश की तरह नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर चल रही उस अदृश्य प्रक्रिया की सीधी व्याख्या है जिसे आज का इंसान रोज जीता है, लेकिन पहचान नहीं पाता। इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि उसका जीवन जिन रास्तों पर चल रहा है वे रास्ते उसने बाहर से नहीं चुने, बल्कि उसके भीतर चल रही सोच ने तय किए हैं। यहीं से मन का असली प्रभाव शुरू होता है और यहीं से जीवन का संघर्ष जन्म लेता है। जब इंसान अपने जीवन में बार बार एक ही तरह का दुख अनुभव करता है, एक ही तरह की चिंता, डर और बेचैनी से गुजरता है, तब उसे लगता है कि शायद परिस्थितियां ही उसके खिलाफ हैं। लेकिन मनोविज्ञान इस भ्रम को तोड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का जीवन उसके हालात से कम और उसके भीतर चलने वाले संवाद से ज्यादा प्रभावित होता है। इंसान दिन भर में हजारों विचार सोचता है, लेकिन उनमें से बहुत कम विचार ऐसे होते हैं जिन्हें वह सच में चुनता है। ज्यादातर विचार अपने आप आते हैं, बिना पूछे, बिना रुके, और इंसान उन्हें ही अपनी सच्चाई मान लेता है। यही वह जगह है जहां मन ताकतवर बन जाता है और इंसान कमजोर। गौतम बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत गहराई से देखा था। उन्होंने कहा था कि मन अगर असंयमित हो जाए तो वह इंसान को उसी तरह घसीटता है जैसे बेकाबू घोड़ा अपने सवार को गिरा देता है। बुद्ध का कहना था कि दुख बाहर की घटनाओं से नहीं पैदा होता, बल्कि उन घटनाओं पर मन जो प्रतिक्रिया करता है वही दुख बन जाती है। यही बात आज आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका मन उस स्थिति को अलग अलग तरह से देखता है। यानी दुख का बीज घटना में नहीं, सोच में छुपा होता है। आज का इंसान इसी सोच के जाल में उलझा हुआ है। बाहर से वह काम करता है, रिश्ते निभाता है, जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन भीतर उसका मन लगातार भागता रहता है। कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। वर्तमान में उसका मन शायद ही कभी टिकता है। मनोविज्ञान इसे ओवरथिंकिंग कहता है और गौतम बुद्ध इसे अशांत मन कहते थे। नाम बदल गया है, शब्द बदल गए हैं, लेकिन समस्या वही है, मन का बेकाबू हो जाना। जब मन लगातार डर दिखाता है, असफलता की तस्वीरें बनाता है, तुलना करवाता है, तब इंसान धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खो देता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, लेकिन न मनोविज्ञान यह मानता है और न ही गौतम बुद्ध। दोनों एक ही बात कहते हैं कि मन की आदतें समय के साथ बनती हैं। बार बार वही सोच, बार बार वही प्रतिक्रिया और बार बार वही भावनाएं, यही मिलकर इंसान के जीवन की दिशा तय करती है। गौतम बुद्ध ने मन को दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने उसे शिक्षक कहा। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कहा कि अगर इस शिक्षक को समझा न जाए तो वही शिक्षक सजा देने वाला बन जाता है। मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह इंसान को यह विश्वास दिला देता है कि जो चल रहा है वही अंतिम सत्य है। मन कहता है डरना जरूरी है और इंसान डर जाता है। मन कहता है हार तय है और इंसान प्रयास छोड़ देता है। यही वह बिंदु है जहां जीवन रुकने लगता है। मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को अवचेतन मन की शक्ति कहता है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो बिना हमारी अनुमति के सोचता रहता है, प्रतिक्रिया देता रहता है और हमें चलाता रहता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। जब तक इंसान अपने मन को देखना नहीं सीखता, तब तक वह उसका गुलाम बना रहता है। देखने का अर्थ है जागरूक होना, समझना और बिना लड़े स्वीकार करना। यहीं से वह प्रश्न जन्म लेता है जिसे हर इंसान महसूस तो करता है, लेकिन शब्द नहीं दे पाता। अगर मन हमारा ही है, अगर सोच हमारी ही है, तो फिर वही मन हमें काबू में क्यों रखने लगता है? क्यों ऐसा होता है कि हम चाहकर भी शांति नहीं पा पाते और बिना चाहे भी बेचैनी को ढोते रहते हैं? मनोविज्ञान और गौतम बुद्ध दोनों इस प्रश्न का उत्तर एक ही दिशा में देते हैं, लेकिन अलग अलग भाषा में। मनोविज्ञान इसे मानसिक संरचना कहता है और बुद्ध इसे इच्छा का जाल कहते हैं। इंसान जब पैदा होता है तब उसका मन खाली होता है, लेकिन जैसे जैसे वह जीना सीखता है, मन में चाहतें जुड़ती जाती हैं। यह चाहतें धीरे धीरे अपेक्षा बन जाती हैं और यही अपेक्षा मन को ताकत दे देती है। इंसान चाहता है कि जीवन उसकी कल्पना के अनुसार चले, लोग उसकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें, हालात उसकी योजना के अनुसार बदलें और भविष्य उसकी सोच के अनुसार आकार ले।
लेकिन जीवन ऐसा नहीं करता। जीवन अपने नियमों से चलता है। यहीं से मन का संघर्ष शुरू होता है। जब वास्तविकता और अपेक्षा के बीच दूरी बनती है तो मन बेचैन हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि यही वह क्षण होता है जब तनाव जन्म लेता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि दुख का मूल कारण यह नहीं है कि चीजें नहीं मिलती, बल्कि यह है कि मन उन्हें अपने हिसाब से चाहता है। मन धीरे धीरे तुलना करना सीखता है। वह देखता है कि दूसरे के पास क्या है, वह कितना आगे है, वह कितना खुश दिखता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुलना मन की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है, क्योंकि यह इंसान को उसके वर्तमान से काट देती है। गौतम बुद्ध ने भी तुलना को दुख का गहरा कारण माना था। उनके अनुसार जब मन दूसरों के जीवन को मापदंड बना लेता है तब वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे होगा और मन हमेशा अधूरा महसूस करेगा। लालच इसी अधूरेपन से जन्म लेता है। मन कहता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है और अगर थोड़ा और मिल जाए तो शांति आ जाएगी। मनोविज्ञान इसे हेडोनिक एडेप्शन कहता है, यानी इंसान किसी भी उपलब्धि का आनंद कुछ समय बाद खो देता है और फिर अगली चाहत की ओर भागता है। बुद्ध ने इसे और चाहिए वाला स्वभाव कहा था। उन्होंने कहा था कि यह और चाहिए कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की कमी से जुड़ा होता है। डर इसी प्रक्रिया का अगला चरण है। जब मन को लगता है कि जो है वह छिन सकता है या जो चाहिए वह नहीं मिलेगा, तो डर पैदा होता है। यह डर कभी असफलता का होता है, कभी अकेलेपन का, कभी भविष्य का। मनोविज्ञान बताता है कि मन का प्राथमिक काम खतरे पहचानना है, लेकिन जब यह काम सीमा से बाहर चला जाता है तो मन रक्षक नहीं रहता, शासक बन जाता है। गौतम बुद्ध ने डर को अज्ञान की संतान कहा था। उनके अनुसार मन इसलिए डरता है क्योंकि वह वर्तमान में टिकना नहीं जानता। मन का एक बड़ा हिस्सा हमेशा बीते हुए कल में या आने वाले कल में भटकता रहता है। बीते हुए कल की यादें कभी पछतावे बन जाती हैं, कभी अपराध बोध और कभी दर्द। आने वाला कल चिंता बन जाता है, आशंका बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन लगातार समय में भटकता रहता है तो वह वास्तविकता से कट जाता है। बुद्ध ने इसे भटकता हुआ मन कहा था। उनके अनुसार ऐसा मन दुख का जन्मदाता होता है, क्योंकि वह उस क्षण में नहीं होता जहां जीवन घट रहा है। यहीं से दुख का असली कारण स्पष्ट होने लगता है। दुख बाहर से नहीं आता। यह कोई घटना नहीं है जो अचानक टकरा जाए। दुख मन की एक प्रतिक्रिया है। मनोविज्ञान इस बात को आज स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि दुख एक मानसिक अनुभव है, न कि बाहरी सत्य। एक ही परिस्थिति किसी के लिए चुनौती बन सकती है और किसी के लिए त्रासदी। फर्क सिर्फ सोच का होता है। गौतम बुद्ध ने इसे और सरल शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था कि दुख पैदा नहीं होता, दुख बनाया जाता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तब मन विद्रोह करता है। वह गुस्सा करता है, शिकायत करता है, दोष ढूंढता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस स्थिति में मन विक्टिम मोड में चला जाता है। इंसान खुद को परिस्थितियों का शिकार मानने लगता है। बुद्ध ने इसे भ्रम कहा था। उनके अनुसार जब मन यह मान लेता है कि वह नियंत्रक है और जीवन उसकी आज्ञा का पालन करेगा, तभी दुख जन्म लेता है, क्योंकि जीवन कभी किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। मन का और चाहिए वाला स्वभाव कभी संतुष्ट नहीं होता। आज कुछ मिला तो कल और चाहिए। आज एक लक्ष्य पूरा हुआ तो दूसरा सामने खड़ा हो गया। मनोविज्ञान कहता है कि यह अंतहीन दौड़ इंसान को थका देती है, लेकिन रोकती नहीं। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा था। उन्होंने कहा था कि तृष्णा आग की तरह है, जितना डालो उतनी बढ़ती जाती है, और इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि वह आग बुझा नहीं रहा, बल्कि उसे हवा दे रहा है। दुख और मन का संबंध सीधा है। जितना मन भटकेगा उतना दुख गहराएगा। जितनी अपेक्षाएं होंगी उतनी निराशाएं होंगी। जितनी तुलना होगी उतनी ही कमी महसूस होगी। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव ट्रैप कहता है और बुद्ध ने इसे बंधन कहा। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जब तक मन को समझा नहीं जाएगा तब तक दुख का चक्र चलता रहेगा। कई महान वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने यह माना है कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक है। कार्ल जंग ने कहा था कि जब तक इंसान अपने भीतर के अंधेरे को नहीं देखता, वह उसे भाग्य कहता है। बुद्ध ने भी यही कहा था, बस शब्द अलग थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मन को देखा नहीं जाता तब तक वही मन जीवन को चलाता रहता है। यह समझ धीरे धीरे इंसान को एक गहरे सत्य के करीब ले जाती है। दुख कोई दुश्मन नहीं है, दुख एक संकेत है।
संकेत कि मन कहीं उलझ गया है, संकेत की इच्छा और वास्तविकता के बीच दूरी बढ़ गई है, संकेत कि इंसान अपने भीतर से दूर चला गया है। बुद्ध ने कहा था कि दुख को दबाना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है कि भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें देखना ही उपचार है। जब इंसान यह समझने लगता है कि मन ही दुख का केंद्र है, तभी वह एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वह मन को दुश्मन मान लेता है। उसे लगता है कि अगर वह मन को दबा देगा तो शांति मिल जाएगी, अगर वह सोच को रोक देगा तो दुख खत्म हो जाएगा। यहीं से संघर्ष और गहरा हो जाता है। मन को दबाने की कोशिश इंसान को थोड़ी देर के लिए राहत तो दे सकती है, लेकिन भीतर ही भीतर यह दबाव बढ़ता चला जाता है। मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भावना या विचार दबाया जाता है वह खत्म नहीं होता, बल्कि अवचेतन में चला जाता है और वहां से और ज्यादा ताकत के साथ लौटता है। गौतम बुद्ध ने इस भूल को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि मन से लड़ना वैसा ही है जैसे पानी में लहरों को रोकने की कोशिश करना। जितना ज्यादा रोकोगे उतना ही पानी उछलेगा। बुद्ध ने कभी मन को मारने की बात नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि विचार खत्म कर दो। उन्होंने कहा कि विचारों को देखो। फर्क बहुत गहरा है। लड़ने में ऊर्जा खर्च होती है, देखने में समझ पैदा होती है, और जहां समझ आ जाती है वहां नियंत्रण अपने आप आने लगता है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष रेजिस्टेंस से पैदा होता है। जब कोई विचार आता है और इंसान उसे गलत मानकर हटाने की कोशिश करता है तो मन उसे और कसकर पकड़ लेता है। कई महान मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने की क्षमता ही मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। गौतम बुद्ध ने इसे और सरल शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था कि जो स्वीकार किया जाता है वही शांत होता है। मन से लड़ना इसलिए भी गलत है क्योंकि मन कोई बाहरी चीज नहीं है, वह हमसे अलग नहीं है। मन हमारी ही आदतों, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं से बना है। जब इंसान अपने ही मन से लड़ता है तो वह असल में खुद से लड़ रहा होता है। यह लड़ाई कभी जीती नहीं जा सकती। मनोविज्ञान इसे इनर कॉन्फ्लिक्ट कहता है और बुद्ध ने इसे दुख का मूल कारण बताया था। जब तक भीतर दो हिस्से आपस में टकराते रहेंगे तब तक शांति संभव नहीं है। सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोच को खत्म करना चाहता है। वह कहता है, मैं अब कुछ नहीं सोचूंगा। लेकिन यह वैसा ही है जैसे आंख खोलकर यह कहना कि अब मैं कुछ नहीं देखूंगा। सोच मन का स्वभाव है। मनोविज्ञान कहता है कि मन विचार पैदा करने की मशीन है। बुद्ध ने भी इसे स्वीकार किया। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध ने मन को रोकने की नहीं, उसे समझने की कला सिखाई। सोच को मारना समाधान नहीं है, सोच को समझना समाधान है। यहीं से मन को काबू करने की सही दिशा शुरू होती है। नियंत्रण का अर्थ दबाव नहीं है, नियंत्रण का अर्थ जागरूकता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती, तभी मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहता है, यानी विचारों से दूरी बनाना। गौतम बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा था, देखना लेकिन बहना नहीं। यहीं से विचारों को देखने की कला जन्म लेती है। यह कला बहुत साधारण है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। बुद्ध ने कहा था कि विचार आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह हैं। वे आते हैं, वे जाते हैं। समस्या तब होती है जब इंसान उन्हें पकड़ लेता है और अपने सिर पर बैठा लेता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि विचार टेम्पोरेरी होते हैं, वे स्थायी नहीं होते, लेकिन इंसान उन्हें स्थायी मान लेता है। जब इंसान यह देखना शुरू करता है कि एक विचार आया, कुछ देर रुका और फिर चला गया, तब पहली बार उसे एक नई आजादी का अनुभव होता है। उसे यह एहसास होता है कि वह विचार नहीं है, विचार उसके भीतर घटने वाली एक प्रक्रिया है। कई महान वैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने यह सिद्ध किया है कि दिमाग और विचार एक नहीं होते। विचार तो दिमाग में उठने वाली तरंगे हैं। बुद्ध ने हजारों साल पहले यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मन में जो उठता है वह मैं नहीं है। विचारों को बादलों की तरह देखने की सीख यहीं से आती है। बादल आते हैं, आकाश को ढक लेते हैं और फिर अपने आप चले जाते हैं। आकाश उनसे गंदा नहीं होता, न ही छोटा होता है। उसी तरह मन में विचार आते हैं, लेकिन चेतना उनसे प्रभावित नहीं होती अगर इंसान देखना सीख ले। मनोविज्ञान इसे माइंडफुलनेस कहता है और बुद्ध ने इसे जागरूकता कहा था। नाम अलग है, सत्य एक ही है। विचारों का निरीक्षण कोई कठोर अभ्यास नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये बस एक शांत देखने की प्रक्रिया है। जब मन कहता है डर है तो बस देखो कि डर है। जब मन कहता है मैं कमजोर हूं
तो बस देखो कि यह एक विचार है, न उसे सही कहो न गलत। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान विचारों को लेबल करना छोड़ देता है तो उनका प्रभाव कम होने लगता है। बुद्ध ने कहा था कि जब तुम किसी चीज को पकड़ते नहीं तो वह खुद छूट जाती है। धीरे धीरे अभ्यास से मन में एक खाली जगह बनने लगती है। विचार आते हैं लेकिन वे हावी नहीं होते। भावना उठती है लेकिन बहा नहीं ले जाती। यही वह शांति है जिसे लोग बाहर ढूंढते हैं। मनोविज्ञान मानता है कि यह शांति कोई विशेष अवस्था नहीं है, बल्कि मन की स्वाभाविक स्थिति है। बुद्ध ने कहा था कि शांति लाई नहीं जाती, वह उजागर की जाती है। अभ्यास से मिलने वाली यह शांति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे मांसपेशी अभ्यास से मजबूत होती है, वैसे ही जागरूकता अभ्यास से गहरी होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से अपने विचारों को देखना सीखते हैं, उनके दिमाग की संरचना तक बदलने लगती है। तनाव से जुड़ी गतिविधियां कम हो जाती हैं। बुद्ध ने इसे मन की शुद्धि कहा था। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है। मन को काबू करने का मतलब मन को चुप कराना नहीं है। मन को काबू करने का मतलब यह जानना है कि कब मन की सुननी है और कब नहीं। यह विवेक बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। मनोविज्ञान भी इसे रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी कहता है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने की क्षमता। जब इंसान यह कला सीख लेता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। दुख आता है लेकिन टिकता नहीं, डर आता है लेकिन निर्णय नहीं लेता। यही वह बिंदु है जहां मन मालिक नहीं रहता, सेवक बन जाता है। जब इंसान यह सीखना शुरू करता है कि विचारों को देखा जा सकता है, तब उसके सामने एक और गहरा सच खुलता है। वह देखता है कि उसके जीवन की ज्यादातर समस्याएं विचारों से नहीं, बल्कि उन पर दी गई उसकी त्वरित प्रतिक्रिया से पैदा होती है। गुस्सा अचानक नहीं आता, वह मन के भीतर पलता है। कोई बात होती है, मन उसे खतरे या अपमान की तरह देखता है और शरीर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह प्रतिक्रिया दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से आती है, जहां सोच नहीं होती, सिर्फ बचाव होता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था कि जब मन पर गुस्सा कब्जा कर लेता है, तब बुद्धि सो जाती है। गुस्सा मन की सबसे तेज चालों में से एक है। वह इंसान को यह महसूस कराता है कि अभी प्रतिक्रिया देना जरूरी है, अभी कुछ कहना जरूरी है, अभी कुछ करना जरूरी है। बाद में पछतावा आएगा, लेकिन उस क्षण मन यही कहता है कि रुकना कमजोरी है। मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को इम्पल्स कहते हैं और बुद्ध ने इसे अचेतन अवस्था कहा था। जब इंसान इस अचेतन अवस्था में होता है, तब वह अपने ही शब्दों और कर्मों से अपने लिए दुख पैदा कर लेता है। प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीवन को बदल देने वाला है। प्रतिक्रिया बिना सोच के होती है, उत्तर जागरूकता से आता है। मनोविज्ञान कहता है कि प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक होती है और उत्तर कॉन्शियस होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की असली स्वतंत्रता इसी एक पल में छिपी है, उस पल में जब वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुक सकता है। यह रुकना कोई बाहरी काम नहीं है, यह भीतर का मौन है। मौन को लोग अक्सर चुप्पी समझ लेते हैं, लेकिन बुद्ध के लिए मौन का अर्थ था भीतर की स्पष्टता। जब मन शांत होता है, तब शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि जब इंसान कुछ क्षण रुकता है, तो दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो निर्णय ले सकता है। कई महान न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने यह सिद्ध किया है कि एक छोटा सा पॉज दिमाग की पूरी दिशा बदल सकता है। बुद्ध ने इसे एक पल की जागरूकता कहा था। एक पल रुकने का चमत्कार यही है कि वही पल इंसान को उसके पुराने पैटर्न से बाहर निकाल देता है। वही गुस्सा जो पहले रिश्ते तोड़ देता था, वही स्थिति अब समझ में बदल सकती है। वही शब्द जो पहले चोट पहुंचाते थे, अब मौन बन सकते हैं। मनोविज्ञान इसे रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी कहता है और बुद्ध ने इसे विवेक कहा। यह विवेक ही मन को काबू में लाने की असली कुंजी है। जब इंसान प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर बढ़ता है, तब उसका ध्यान अपने मन की गति पर जाने लगता है। वह यह देखता है कि मन कैसे तुरंत भूत या भविष्य की ओर भाग जाता है। कोई बात होती है और मन तुरंत पुरानी यादों को खींच लाता है। कभी वह बीते हुए अपमान को याद करता है, कभी आने वाली हार की कल्पना करता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन समय में भटकता रहता है क्योंकि वर्तमान उसे असुरक्षित लगता है। बुद्ध ने कहा था कि मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह इस क्षण में टिकना नहीं जानता। वर्तमान में रहना सुनने में सरल लगता है, लेकिन करना सबसे कठिन है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती। वहां न शिकायत होती है, न उम्मीद, न पछतावा।
मन कहानियों पर जीता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन नैरेटिव चाहता है, एक कहानी जिसमें वह खुद को केंद्र बना सके। बुद्ध ने इसे अहंकार की चाल कहा था। वर्तमान में अहंकार को पकड़ नहीं मिलती, इसलिए मन वहां टिकना नहीं चाहता। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा था कि सत्य केवल वर्तमान में है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, जो है वही जीवन है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि मानसिक पीड़ा का अधिकांश हिस्सा उस समय में पैदा होता है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। चिंता भविष्य की होती है, पछतावा अतीत का, वर्तमान में केवल अनुभव होता है। अभी के क्षण की जागरूकता कोई कठिन साधना नहीं है। यह मन को रोकने का प्रयास नहीं है, यह बस ध्यान को वापस लाने की प्रक्रिया है। मन कहीं भी जाए उसे देखना और धीरे से अभी में लौट आना। मनोविज्ञान इसे अटेंशन ट्रेनिंग कहता है और बुद्ध ने इसे स्मृति कहा था। स्मृति का अर्थ याद रखना नहीं, बल्कि जागरूक रहना। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से वर्तमान में रहना सीखते हैं, उनका तनाव कम हो जाता है, उनका गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है और उनका मन अधिक स्थिर हो जाता है। बुद्ध ने इसे मन की शुद्धि कहा था। उन्होंने कहा था कि जब मन वर्तमान में टिक जाता है, तब दुख अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। छोटे छोटे अभ्यास इसी समझ से जन्म लेते हैं। सांस पर ध्यान देना, शरीर की अनुभूति को महसूस करना, किसी एक काम को पूरी तरह करना। मनोविज्ञान कहता है कि यह छोटे अभ्यास दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि बूंद बूंद से ही नदी बनती है। कोई बड़ा बदलाव एक साथ नहीं आता, वो छोटे जागरूक क्षणों से बनता है। जब इंसान वर्तमान में रहना सीखता है, तब प्रतिक्रिया अपने आप धीमी होने लगती है। गुस्सा आता है लेकिन तुरंत पकड़ नहीं बनाता, डर आता है लेकिन दिशा तय नहीं करता। यही वह स्थिति है जहां मन पर इंसान का नियंत्रण शुरू होता है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन कहता है और बुद्ध ने इसे समता कहा था। यहां एक गहरी बात समझने की है। वर्तमान में रहना जीवन से भागना नहीं है, यह जीवन को सीधे देखना है, बिना कहानी के, बिना रंग चढ़ाए। जब इंसान जीवन को ऐसे देखता है, तब वह अधिक स्पष्ट हो जाता है, निर्णय बेहतर हो जाते हैं, संबंध गहरे हो जाते हैं, क्योंकि अब प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर आता है। जब इंसान वर्तमान में रहना सीखने लगता है, तब उसके सामने मन का एक और चेहरा खुलता है। वह देखता है कि उसका मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं कोई खिंचाव बाकी है। यह खिंचाव इच्छा का है। इच्छा वह शक्ति है जो मन को आगे धकेलती रहती है, कभी एक चीज की ओर, कभी दूसरी की ओर। मनोविज्ञान कहता है कि मन हमेशा किसी रिवॉर्ड की तलाश में रहता है और बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा था। लेकिन बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि इच्छा को मार दो। उन्होंने कहा कि इच्छा को समझो, क्योंकि जो चीज समझ ली जाती है वह अपना जोर खो देती है। इच्छा और जरूरत के बीच का फर्क न समझने की वजह से ही मन बेचैन रहता है। जरूरत सीमित होती है, शांत होती है और पूरी होते ही रुक जाती है। इच्छा असीम होती है और पूरी होने के बाद भी रुकती नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि दिमाग की रिवॉर्ड प्रणाली ऐसी है कि वह एक उपलब्धि के बाद तुरंत अगली चाह पैदा कर देती है। बुद्ध ने कहा था कि यह कभी न भरने वाला घड़ा है, जितना डालो उतना ही खाली लगता है। इंसान सोचता है कि अगली चीज मिलने के बाद शांति मिलेगी, अगला पैसा, अगला रिश्ता, अगली सफलता, लेकिन मन हर बार शांति को आगे टाल देता है। मनोविज्ञान इसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहता है, जहां इंसान दौड़ता रहता है लेकिन ठहरता नहीं। बुद्ध ने इसे दुख का चक्र कहा था। दुख इसलिए नहीं होता कि चीजें नहीं मिलती, दुख इसलिए होता है कि मन को कभी काफी नहीं लगता। जब इंसान इच्छाओं का निरीक्षण करना शुरू करता है, तब एक अद्भुत बात होती है। वह देखता है कि हर इच्छा उसके लिए जरूरी नहीं है। कुछ इच्छाएं समाज ने दी हैं, कुछ तुलना से आई हैं, कुछ डर से पैदा हुई हैं। मनोविज्ञान कहता है कि बहुत सी इच्छाएं कंडीशन्ड होती हैं। बुद्ध ने कहा था कि बहुत सी इच्छाएं उधार की होती हैं। जब इंसान उन्हें देखता है बिना तुरंत पूरा किए, तब पहली बार उसे स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। कम में संतोष कोई मजबूरी नहीं है, यह समझ से जन्म लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग जानबूझकर अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं, वे अधिक स्थिर और संतुलित होते हैं। बुद्ध ने इसे संतोष कहा था। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आगे बढ़ना छोड़ दो, बल्कि यह कि मन को हर समय भूखा मत रखो। भूखा मन कभी शांत नहीं होता। जैसे जैसे इच्छाओं की पकड़ ढीली होती है, वैसे वैसे मन में एक खाली जगह बनती है। यही वह जगह है जहां मौन उतरता है,
लेकिन यह मौन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। आज का इंसान शोर में जी रहा है। बाहरी शोर, अंदरूनी शोर, विचारों का शोर, सूचनाओं का शोर। मनोविज्ञान कहता है कि लगातार शोर में रहने से दिमाग थक जाता है और भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। बुद्ध ने कहा था कि शोर मन को बिखेर देता है। अकेले रहना और अकेलापन दो अलग चीजें हैं, लेकिन मन उन्हें एक समझ लेता है। अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद से दूर होता है। अकेले रहना तब होता है जब इंसान खुद के पास होता है। मनोविज्ञान कहता है कि स्वस्थ अकेलापन आत्मनियमन की क्षमता बढ़ाता है। बुद्ध ने कहा था कि जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वही संसार के साथ सही ढंग से चल सकता है। मौन में मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। जैसे गंदा पानी अगर बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। मनोविज्ञान इसे न्यूरल रीसेट कहता है। बुद्ध ने इसे चित्त की शुद्धि कहा था। मौन में विचार खत्म नहीं होते, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो जाती है। वे आदेश देना बंद कर देते हैं। कई महान वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि नियमित मौन अभ्यास दिमाग की संरचना तक बदल सकता है। ध्यान और मौन पर किए गए शोध बताते हैं कि इससे दिमाग के वे हिस्से मजबूत होते हैं जो करुणा, धैर्य और स्पष्टता से जुड़े हैं। बुद्ध ने यह बात हजारों साल पहले कह दी थी। उन्होंने कहा था कि मौन मन का स्नान है। रोज का मौन अभ्यास कोई कठिन नियम नहीं है। यह मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है। यह बस खुद को थोड़ी देर शोर से अलग करना है। कुछ पल बिना बोले, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना लक्ष्य के। मनोविज्ञान कहता है कि यह अभ्यास नर्वस सिस्टम को शांत करता है। बुद्ध ने कहा था कि यही वह समय है जब मन खुद को देख पाता है। जब इंसान मौन में बैठता है तब उसे अपने भीतर बहुत कुछ दिखता है। कभी बेचैनी, कभी डर, कभी अधूरी इच्छाएं। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग उठकर भाग जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि भागो मत, देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वही बदलता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि मन को काबू करना कोई युद्ध नहीं है, ये दोस्ती है। मन को सुना जाता है, समझा जाता है, लेकिन हर बात मानी नहीं जाती। इच्छाएं आती हैं लेकिन मालिक नहीं बनती। शोर होता है लेकिन भीतर मौन रहता है। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा था। यहां आकर इंसान का जीवन बदलना शुरू होता है। वह कम बोलता है लेकिन गहराई से बोलता है। कम चाहता है लेकिन संतुष्ट रहता है। कम भागता है लेकिन अधिक जीता है। मनोविज्ञान इसे इंटीग्रेटेड माइंड कहता है। बुद्ध ने इसे मुक्त मन कहा था। जब मन शांत होना शुरू करता है तब इंसान एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात को समझने लगता है। वह देखता है कि मन किसी एक विचार से नहीं चलता, बल्कि उन आदतों से चलता है जिन्हें वह हर दिन बिना सोचे दोहराता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का ज्यादातर जीवन कॉन्शियस चॉइसेस से नहीं, बल्कि अनकॉन्शियस हैबिट्स से संचालित होता है। बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था कि जैसा तुम बार बार करते हो वैसा ही तुम्हारा मन बन जाता है। मन किसी एक दिन में नहीं बिगड़ता और न ही एक दिन में सुधरता है। वह रोज रोज की छोटी क्रियाओं से आकार लेता है। मन आदतों से बनता है क्योंकि आदतें मन को सोचने की मेहनत से बचा लेती हैं। दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए वही रास्ता चुनता है जो पहले से जाना पहचाना हो। मनोविज्ञान बताता है कि एक बार जो व्यवहार आदत बन जाता है वह दिमाग के गहरे हिस्सों में बस जाता है। बुद्ध ने कहा था कि यही कारण है कि इंसान जानते हुए भी वही गलतियां दोहराता है। मन बदलाव से नहीं डरता, मन अनजाने से डरता है। यही वजह है कि छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन लाती हैं। कोई भी इंसान एक दिन में पूरी तरह नहीं बदलता, लेकिन अगर वह हर दिन थोड़ा सा अलग करने लगे तो मन की दिशा बदलने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि टाइनी कंसिस्टेंट एक्शंस दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। बुद्ध ने इसे अभ्यास कहा था। अभ्यास का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि हर उस क्षण में सजग होना है जहां पुरानी आदत खुद को दोहराने वाली हो। सुबह और रात की आदतें मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालती हैं। मनोविज्ञान बताता है कि दिन की शुरुआत और दिन का अंत दिमाग की इमोशनल टोन सेट करता है। बुद्ध ने कहा था कि जैसे दिन की शुरुआत होगी वैसे ही मन बहता रहेगा। अगर सुबह उठते ही मन भाग दौड़ में चला जाए तो पूरा दिन बेचैनी में बीतता है। अगर रात को सोते समय मन भारी हो तो अगला दिन भी थका हुआ शुरू होता है। निरंतरता ही मन को काबू करने की असली चाबी है। मन एक दो दिन के प्रयास से नहीं बदलता। मन को भरोसा चाहिए कि यह नया तरीका स्थायी है। मनोविज्ञान कहता है कि कंसिस्टेंसी से दिमाग को सुरक्षा का संकेत मिलता है।
बुद्ध ने कहा था कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जो इंसान निरंतरता को समझ लेता है वह मन का स्वामी बनने लगता है। अब यहीं से एक आम इंसान की कहानी शुरू होती है। कोई महान व्यक्ति नहीं, कोई संत नहीं, बस एक साधारण इंसान। वह भी हमारी तरह सुबह उठता था, काम पर जाता था, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता था। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा था। मन उसे हर दिन थका देता था। कभी बीते कल की गलतियां याद आ जाती थीं, कभी आने वाले कल का डर सताने लगता था। वह हंसता था, लेकिन हंसी के पीछे भारीपन था। धीरे धीरे मन ने उसे हराना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अपनों से चिड़चिड़ापन, रातों की नींद गायब। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन पर नियंत्रण नहीं रहता तो भावनाएं व्यवहार को हाईजैक कर लेती हैं। बुद्ध ने कहा था कि जब मन अशांत होता है तो इंसान खुद का शत्रु बन जाता है। वह इंसान यह मान चुका था कि यही जीवन है, तनाव, चिंता और थकान। लेकिन एक दिन उसने एक वाक्य सुना, मन ही सब कुछ है। यह वाक्य उसके भीतर कहीं गूंज गया। उसने पहली बार यह सोचा कि शायद समस्या बाहर नहीं, भीतर है। मनोविज्ञान कहता है कि अवेयरनेस ही परिवर्तन का पहला क्षण होता है। बुद्ध ने कहा था कि अज्ञान से ही दुख जन्म लेता है। उसने बुद्ध के सिद्धांतों को किसी धर्म की तरह नहीं, जीवन की तरह समझना शुरू किया। उसने मन से लड़ना बंद किया और मन को देखना शुरू किया। उसने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे सुबह उठकर कुछ पल शांति में बैठना, रात को दिन भर के विचारों को छोड़ देना। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी दिनचर्या बदलता है तो उसका नर्वस सिस्टम भी बदलने लगता है। शुरुआत में मन ने विरोध किया, पुरानी आदतें वापस खींचने लगीं, लेकिन उसने निरंतरता छोड़ी नहीं। बुद्ध ने कहा था कि धैर्य सबसे बड़ा तप है। धीरे धीरे मन की आवाज धीमी होने लगी। विचार आते थे, लेकिन वे आदेश नहीं देते थे। वह इंसान अब भी वही था, परिस्थितियां भी वही थी, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। वह प्रतिक्रिया नहीं देता था, उत्तर देने लगा था। इच्छाएं आती थीं, लेकिन उसे बहा नहीं ले जाती थीं। मौन अब डरावना नहीं लगता था, बल्कि सुकून देता था। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान सेल्फ रेगुलेशन सीख लेता है तो उसका जीवन संतुलित हो जाता है। बुद्ध ने कहा था कि यही आत्मनियंत्रण है। यह जीत बाहर की नहीं थी, यह भीतर की थी। कोई तालियां नहीं थी, कोई प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन जो शांति मिली थी वह अमूल्य थी। मन अब मालिक नहीं था, साधन था। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार खुद को महसूस करता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोज रोज की सजगता का परिणाम है, तब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। अब वह यह नहीं पूछता कि मन को दबाना कैसे है, बल्कि यह जानना चाहता है कि मन को दिशा कैसे दी जाए। मनोविज्ञान और गौतम बुद्ध दोनों ही इस बिंदु पर एकमत हैं कि मन को कंट्रोल करने का अर्थ उसे कैद करना नहीं है, बल्कि उसे समझकर सही मार्ग पर चलाना है। बुद्ध ने कहा था कि जिस तरह एक कुशल सारथी घोड़े को मारकर नहीं, बल्कि समझकर चलाता है, उसी तरह मन को भी प्रेम और जागरूकता से साधा जाता है। सबसे पहली शक्ति वहीं से जन्म लेती है जहां इंसान अपने मन को देखने का साहस करता है। मनोविज्ञान इसे मेटा अवेयरनेस कहता है, यानी अपने ही विचारों को बाहर से देखने की क्षमता। बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा था। जब इंसान यह समझने लगता है कि जो विचार उसके मन में चल रहे हैं वह स्वयं नहीं है, बल्कि मन की गतिविधि है, उसी क्षण विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। अब विचार आते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं बनाते। जैसे सड़क पर गुजरती गाड़ियां जिन्हें देखा जाता है, पकड़ा नहीं जाता। यही देखने की शक्ति मन को कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी बनती है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह शासक नहीं रह सकता। धीरे धीरे इंसान अनुभव करता है कि विचारों को रोकने की कोशिश करने से वे और तेज हो जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि सप्रेशन विचारों को और मजबूत करता है। बुद्ध ने भी यही कहा था कि मन से लड़ना दुख को बढ़ाता है। दूसरी शक्ति यहीं से उभरती है और वह है स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह मान लेना है कि इस क्षण मन जैसा है वैसा ही है। जब इंसान मन की बेचैनी को बिना जज किए स्वीकार करता है, तब मन को पहली बार राहत मिलती है। यही राहत धीरे धीरे नियंत्रण में बदलती है। मन शांत तब होता है जब उसे बदला नहीं जाता, बल्कि समझा जाता है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, इंसान एक और महत्वपूर्ण बात देखता है। वह देखता है कि मन सबसे ज्यादा तब भटकता है जब शरीर और सांस असंतुलित होते हैं।
मनोविज्ञान कहता है कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि शरीर ध्यान का पहला द्वार है। जब इंसान अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करता है बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब मन अपने आप वर्तमान में लौटने लगता है। सांस हमेशा अभी में होती है। यह वह शक्ति है जो मन को भूत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आती है। यही वर्तमान में लौटने की कला मन को नियंत्रित करने की तीसरी गहरी विधि बनती है। सांस के साथ बैठते बैठते इंसान यह अनुभव करता है कि मन का असली स्वभाव दौड़ना नहीं है, बल्कि उसे दौड़ने की आदत लग गई है। मनोविज्ञान इसे कंडीशनिंग कहता है। बुद्ध ने कहा था कि मन अभ्यास से भटकता है और अभ्यास से ही शांत होता है। यहां से चौथी शक्ति जन्म लेती है और वह है अनुशासित दिनचर्या। लेकिन यह अनुशासन सख्ती से नहीं, सजगता से आता है। रोज एक ही समय पर उठना, कुछ पल मौन में बैठना, दिन के कुछ क्षण खुद के लिए निकालना। मनोविज्ञान कहता है कि प्रेडिक्टेबल रूटीन दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है। सुरक्षित मन ही नियंत्रित मन बन सकता है। जब यह चारों शक्तियां धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं, तब इंसान के भीतर एक गहरी स्थिरता आने लगती है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी रहती है, वह है मन का दूसरों से जुड़ाव। मन सबसे ज्यादा तब अशांत होता है जब वह तुलना करता है, शिकायत करता है या स्वयं को दुनिया से अलग महसूस करता है। मनोविज्ञान इसे इनर क्रिटिक कहता है। बुद्ध इसे अज्ञान कहते थे। जब इंसान इस आवाज को सच मान लेता है, तब उसका मन उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जब इंसान इस आवाज को केवल एक विचार की तरह देखना सीख लेता है, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि विचार बादल की तरह होते हैं। वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। यह समझ आते ही जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि उसके पास विकल्प है। वह हर विचार पर विश्वास नहीं करेगा, हर डर के आगे नहीं झुकेगा, हर असफलता को अंत नहीं मानेगा। यहीं से लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया भीतर से बदलती है। अब लक्ष्य बोझ नहीं लगता, बल्कि दिशा लगने लगता है। मन अब विरोध नहीं करता, बल्कि सहयोग करने लगता है। रोज का छोटा सा प्रयास अब भारी नहीं लगता, क्योंकि मन जान चुका होता है कि यह प्रयास उसे तोड़ने नहीं, बनाने के लिए है। बुद्ध कहते थे कि सही प्रयास वही है जिसमें हिंसा न हो, न खुद के प्रति, न जीवन के प्रति। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसका जीवन बदल रहा है। बाहर की वृत्ति है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है, तब यह विकास नहीं, विनाश बन जाती है। आज का युग तुलना को और भी जहरीला बना चुका है। सोशल मीडिया ने हर इंसान को एक मंच दे दिया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का चुना हुआ हिस्सा दिखाता है। सफलता, मुस्कान, उपलब्धियां, सब कुछ चमकदार, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि दिमाग वास्तविकता और दिखावे में फर्क नहीं कर पाता। वह जो देखता है उसी से खुद को आंकने लगता है। इंसान किसी और की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी जिंदगी को जज करने लगता है। यही वह जगह है जहां मन धीरे धीरे हार मानने लगता है, बिना लड़े। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले कहा था कि दुख का एक बड़ा कारण यह है कि हम खुद को दूसरों से मापने लगते हैं। बुद्ध की दृष्टि में हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का कर्म अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। जब इंसान यह भूल जाता है और किसी और की गति को अपना मानने लगता है, तब वह अपने ही रास्ते पर ठोकर खाने लगता है। बुद्ध कहते थे कि गुलाब को यह सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं कि वह कमल नहीं है, लेकिन आधुनिक इंसान यही भूल करता है। वह अपनी पहचान छोड़कर किसी और की परछाई बनने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने कहा था कि इंसान खुद को समझने के लिए दूसरों से तुलना करता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह तुलना प्रेरणा नहीं, हीनता पैदा करने लगती है। तब मन हर समय यह दोहराने लगता है
कि कोई और आगे है, कोई और बेहतर है, कोई और तेज है। इस लगातार चलने वाली तुलना में इंसान अपनी छोटी छोटी प्रगति को देखना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि जब तक वह किसी और जैसा नहीं बन जाता तब तक वह अधूरा है। बुद्ध का ज्ञान यहाँ बेहद सीधा और गहरा है। वे कहते थे कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर की स्पष्टता से आता है। जब इंसान यह जान लेता है कि वह कौन है, उसे क्या चाहिए और वह क्यों चल रहा है, तब तुलना अपने आप अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि तब इंसान किसी दौड़ में नहीं होता, वह अपनी यात्रा पर होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, उसे दूसरों की उपलब्धियां परेशान नहीं करती। सोशल मीडिया के युग में मन सबसे ज्यादा विचलित होता है। हर स्क्रॉल के साथ एक नई तुलना, हर तस्वीर के साथ एक नया सवाल, क्या मैं पीछे रह गया? क्या मेरी जिंदगी कम है? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि यह लगातार तुलना डोपामिन और आत्मसम्मान के बीच असंतुलन पैदा करती है। इंसान बाहर से प्रेरित दिखता है, लेकिन भीतर से थका हुआ और असंतुष्ट होता चला जाता है। बुद्ध इसे तृष्णा कहते थे, और तृष्णा कभी संतुष्टि नहीं देती, वह सिर्फ और चाह पैदा करती है। जब इंसान अपनी गति का सम्मान करना सीखता है, तभी उसका मन शांत होना शुरू होता है। हर बीज एक ही दिन में फल नहीं देता, लेकिन तुलना इंसान को यह झूठ सिखा देती है कि सबको एक ही समय पर एक ही तरीके से फल देना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि धैर्य भी एक कर्म है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान अपने प्रयासों को समय देता है, वही लंबे समय तक टिकता है। लेकिन तुलना धैर्य को मार देती है, क्योंकि वह जल्दबाजी पैदा करती है। आत्मविश्वास तब नहीं आता जब इंसान सबसे आगे निकल जाए। आत्मविश्वास तब आता है जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि आत्म स्वीकृति ही मानसिक शांति की नींव है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति खुद से लड़ना बंद कर देता है, वही जीवन से लड़ने की ताकत जुटा पाता है। तुलना आत्म स्वीकृति की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वह हमेशा यह एहसास कराती है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। जब इंसान तुलना से मुक्त होना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नई तरह की शांति जन्म लेती है। यह शांति आलस्य नहीं है, यह स्पष्टता है। अब लक्ष्य किसी और को देखकर तय नहीं होते, बल्कि भीतर से निकलते हैं। मन अब बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसे बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। बुद्ध कहते थे कि शांत मन ही सच्चा बलवान मन है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि मानसिक शांति के बिना कोई भी उपलब्धि अधूरी होती है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि हर किसी का संघर्ष अदृश्य होता है। जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं वह शांत हो, जो आगे दिख रहा है जरूरी नहीं वह संतुष्ट हो। लेकिन तुलना इंसान को यह देखने नहीं देती, वह केवल सतह देखता है, गहराई नहीं। बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि बाहर देखने से पहले भीतर देखो, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता आ जाती है, तब बाहर की चमक अपनी शक्ति खो देती है। यहीं से यह यात्रा एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। अब इंसान सिर्फ लक्ष्य पाने की बात नहीं करता, वह लक्ष्य के साथ जीने की बात करने लगता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि लोग क्या कर रहे हैं, सवाल यह बन जाता है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं। और यही वह स्थिति है जहां मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास जन्म लेता है और मानसिक शांति पहली बार महसूस होती है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी दौड़ के, बिना किसी दिखावे के। जब इंसान तुलना से बाहर निकल आता है, तब उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब लक्ष्य साफ है, दिशा स्पष्ट है और मन पहले से ज्यादा शांत है। लेकिन यहीं पर एक और बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है, क्या लक्ष्य और शांति एक साथ चल सकते हैं? या फिर जीवन का नियम यही है कि या तो तुम सफल हो सकते हो या शांत। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि शांति बाद में आएगी, पहले लक्ष्य पूरा कर लो। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस रास्ते पर चलते हुए शांति खो जाती है, उस रास्ते की मंजिल भी अक्सर खाली ही निकलती है। आज की दुनिया में सफलता को बहुत ऊंचे शोर के साथ दिखाया जाता है, बड़ी उपलब्धियां, बड़ी पहचान, बड़ा नाम। लेकिन मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता है, दिमाग थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस करता है और फिर उसी पुरानी बेचैनी में लौट आता है। इसीलिए इतने लोग सफलता के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। बाहर जीत होती है, लेकिन भीतर कुछ टूट सा जाता है। गौतम बुद्ध इसे बाहरी विजय कहते थे, जो दिखती तो है लेकिन टिकती नहीं। बुद्ध का जीवन दर्शन यहाँ बेहद स्पष्ट है। वे कहते थे कि असली जीत वह है जो मन के भीतर होती है। अगर तुमने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन अपने मन को नहीं जीता,
तो तुम असल में हार गए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब व्यक्ति अपनी पहचान को केवल उपलब्धियों से जोड़ देता है, तब हर अगला लक्ष्य एक बोझ बन जाता है। लक्ष्य पूरा होने के बाद भी मन चैन से नहीं बैठता, क्योंकि अब उसे खुद को फिर से साबित करना होता है। लक्ष्य पाने के बाद खालीपन इसलिए आता है क्योंकि इंसान लक्ष्य को जीवन का अर्थ बना लेता है। जब वह अर्थ पूरा हो जाता है तो भीतर एक शून्य बन जाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा का चक्र कहा था। इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म ले लेती है। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक एडेप्शन कहते हैं, जिसमें इंसान किसी भी सफलता का आदी हो जाता है और फिर वही चीज उसे सामान्य लगने लगती है। इसलिए शांति अगर लक्ष्य के साथ नहीं चली तो लक्ष्य कभी भी संतोष नहीं दे सकता। बुद्ध का संतुलित जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि लक्ष्य साधन है, मंजिल नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं, बल्कि सजग होकर जीना है। जब इंसान लक्ष्य को पकड़ लेता है लेकिन वर्तमान को छोड़ देता है, तब उसका मन भविष्य में भटकता रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही भविष्य के लिए सही निर्णय ले पाता है। शांति कोई अलग चीज नहीं है जिसे बाद में जोड़ा जाए, वह उसी क्षण जन्म लेती है जब मन और कर्म एक दिशा में बहने लगते हैं। आज के कई महान मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आंतरिक शांति के बिना कोई भी दीर्घकालिक सफलता संभव नहीं है। कार्ल रॉजर्स कहते थे कि जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, तभी उसका विकास शुरू होता है। बुद्ध भी यही कहते थे, खुद को जानो, खुद को देखो, खुद के साथ ईमानदार रहो। जब लक्ष्य आत्मज्ञान से जुड़ जाता है, तब वह तनाव नहीं, ऊर्जा बन जाता है। अंदर की जीत और बाहर की जीत में यही अंतर है। बाहर की जीत दूसरों को दिखाने के लिए होती है, अंदर की जीत खुद के साथ रहने के लिए। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अंदर से संतुलित होता है, वह असफलता में भी टूटता नहीं और सफलता में भी अहंकार में नहीं डूबता। बुद्ध का मध्यम मार्ग यही है, न अति उत्साह न गहरी निराशा, एक स्थिर मन जो हर स्थिति में अपनी जमीन नहीं छोड़ता। जब इंसान यह समझ लेता है कि शांति कोई रुकावट नहीं है बल्कि शक्ति है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब लक्ष्य उसे डराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका मूल्य केवल परिणाम से तय नहीं होगा। मनोविज्ञान कहता है कि यही मानसिक स्थिति इंसान को सबसे ज्यादा रचनात्मक और प्रभावी बनाती है, क्योंकि अब मन दबाव में नहीं, स्पष्टता में काम करता है। बुद्ध कहते थे कि जीवन नदी की तरह है। अगर तुम केवल किनारे की ओर देखोगे तो बहाव से डरोगे, लेकिन अगर बहाव को समझ लोगे तो वही नदी तुम्हें आगे ले जाएगी। लक्ष्य और शांति साथ साथ तभी संभव है जब इंसान अपने मन को दुश्मन नहीं, साथी बना ले। जब वह समझ ले कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे इंसान यह अनुभव करता है कि अब उसे हर समय कुछ साबित नहीं करना। उसका लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन उसकी आत्मा शांत है। यही वह अवस्था है जहां जीवन सिर्फ दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। मनोविज्ञान इसे इंटीग्रेटेड सेल्फ कहता है और बुद्ध इसे सम्यक जीवन कहते थे। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब इंसान पहली बार महसूस करता है कि असली सफलता बाहर नहीं